हेलो, हाउ आर यू। आज के इस लेक्चर में हम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल पर कुछ 20-20 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। It is expected that at least 2 or 3 MCQs will be asked in coming examinations from these two concepts, two applications of MS Office. Let us begin. The very first question on your screen is, what is the shortcut key for copying selected text in MS Word? पहले हम MS Word के 20 MCQs सॉल्व करेंगे, उसके बाद MS Excel के 20 MCQs सॉल्व करेंगे। The very first question of MS Word here is, what is the shortcut key for copying selected text in MS Word? MS Word में टेक्स्ट या कुछ कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस, यस, कंट्रोल प्लस C और कॉपी. It is meant for copying selected text. पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्लस C वो कॉपी हो जाएगा. The next question here is, how can you change the line spacing in a Word document? अगर लाइनों में वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें मोर स्पेस चाहिए, कम स्पेस चाहिए, स्पेस को कम करना या ज़्यादा करना, तो कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ से कर सकते हैं? वो ऑप्शन कहाँ पर है? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में, फ्रंट डायलॉग बॉक्स में, पेज लेआउट टैब में या होम टैब में? लाइन स्पेसिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन कहाँ पर होता है? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में. लाइन स्पेसिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट कहाँ पर होता है? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन here is, which view allows you to see how your document will look when printed? कंप्यूटर पर आपको बहुत सारी व्यूज देखने को मिलती होगी. प्रिंट व्यू, रीड व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन, ड्राफ्ट. These are views of documents which you see on your computer or any other machine. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, प्रिंट व्यू हम किस व्यू से देखते हैं? Which view allows you to see how your document will look when printed? जब आपकी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिख पाएगा, ये कौन सा व्यू आपको दिखाता है? ये कौन सा व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू. कौन सा व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू. प्रिंट लेआउट व्यू views the document as it will appear when printed. तो आंसर क्या है?
print value. What is the purpose of the find and replace feature in Word? फाइंड एंड रिप्लेस फीचर जो वर्ड में है, MS वर्ड में है, उसका पर्पस क्या है? करेक्ट स्पेलिंग एरर्स, रिप्लेस फॉर्मेटिंग, both A and B, or neither A and A, neither A nor B. फाइंड एंड रिप्लेस जो फीचर है वर्ड में, उसका ये दोनों पर्पस है। कौन कौन सा? करेक्ट स्पेलिंग एरर्स का भी है, रिप्लेस फॉर्मेटिंग का भी है। इसलिए इसका आंसर जो है बोथ ए बी है। ये जो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर है MS वर्ड में, इट फाइंड्स एंड रिप्लेसेस एंड करेक्ट स्पेलिंग एरर्स एंड रिप्लेस फॉर्मेटिंग। Which menu contains the option to insert a header or footer in MS Word? अगर हम MS Word में हेडर या फुटर को इंसर्ट करना है, ऊपर पेज में या नीचे पेज में कुछ लिखना है जिसको हम हेडर या फुटर कहते हैं, वो कैसे हम इंसर्ट करते हैं, किस मेनू में वो होता है? वो तो इंसर्ट मेनू में होता है। इंसर्ट हेडर और फुटर का ऑप्शन कहां पर होता है? इंसर्ट मेन्यू में। हाउ कैन यू क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट इन वर्ड? आप वर्ड में, MS वर्ड में कैसे एक बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करोगे? बुलेटेड लिस्ट क्या होता है? 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 10 लाइन्स, 20 लाइन्स जो आपने वर्ड में लिखे हैं, उनको आप नंबरिंग देना है या पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखना है तो 1 2 3 4 या ABCD या कुछ भी डॉट जैसे सिंबल्स पहले लगाने हैं, उसको कहते हैं बुलेट्स। तो उसके लिए क्या करना है? कौन सा शॉर्टकट उसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रेसिंग Ctrl+B, नो इट इज फॉर बोल्ड लेटर। प्रेसिंग Ctrl+L, yes. Pressing Ctrl+L is used for to create a bulleted list in Word, not Ctrl+B. Remember. In MS Word, what is the default alignment for text? Default alignment for text center होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है या जस्टिफाई होता है। जब हम लिखते हैं तो हम किसी अलाइनमेंट को सिलेक्ट नहीं करते हैं। डिफॉल्ट जो वहां से आता है वो कौन सा होता है? डिफॉल्ट MS वर्ड का डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है। वो क्या है? लेफ्ट है। फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, सेंटर में ले सकते हैं या राइट में। विच फंक्शन की इज यूज्ड टू स्पेल चेक ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड? अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को स्पेल चेक करना है, उसकी स्पेलिंग को चेक करना है, तो कौन सी फंक्शन की यूज होती है? इसके लिए F7 यूज होते हैं। F7 फंक्शन की इज फॉर स्पेलिंग चेकिंग। What is the purpose of the format painter tool in MS Word? MS Word में एक टूल होता है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। उसका काम क्या है? To copy formatting from one place and apply it to another. Number A is correct answer. उसका काम है एक जगह, एक प्लेस से फॉर्मेटिंग लेना और दूसरी जगह
उसको अप्लाई करना। Which option in the page setup dialog box allows you to control the paper size in Word? वर्ड में एक सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है, वो आपको पेपर साइज उससे आप पेपर साइज कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन सा ऑप्शन है पेज सेटअप बॉक्स में जो आपको वर्ड में पेपर साइज कंट्रोल करने में मदद देता है? कौन सा ऑप्शन होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में? मार्जिनस, लेआउट, साइज, ओरिएंटेशन। जब हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, वहां एक ऑप्शन होता है साइज। उसकी मदद से हम पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑटो करेक्ट फीचर इन वर्ड? एक फीचर है एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट। उसका पर्पज क्या है, मकसद क्या है, क्यों उसको इसमें ऐड किया गया है वर्ड में? ऑटो मीन्स automatically. So the feature itself speaks that for what purpose it should be added in the word. Auto correct spelling errors automatically. So the purpose of autocorrect is correct spelling errors automatically. How can you add page numbers to a Word document? हमने वर्ड डॉक्यूमेंट एक बनाया, इसमें हमें आ गए 20 पेजेस। अब हमें उनको नंबरिंग देना है 1 2 3 4। तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे ये नंबरिंग देंगे, किस चीज़ से देंगे? पहले क्या करना है, हमें इंसर्ट टैब पर जाना है, फॉर्मेट टैब पर जाना है, व्यू टैब पर जाना है या होम टैब पर जाना है। ये पेज नंबर जो ऑप्शन होता है ये इंसर्ट पर होता है। इंसर्ट टैब पर पहले जाना है हमें, फिर पेज नंबर ऑप्शन आता है वहां पर, वो सिलेक्ट करते हैं। इंसर्ट टैब देन पेज नंबर। जब हमें किसी डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में पेजेस को नंबरिंग देने हैं। Which of the following is not a font style MS Word? MS Word में इनमें से कौन सा ऑप्शन एज ए फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है? बोल्ड होता है क्या? यस होता है। इटैलिक भी होता है, अंडरलाइन भी होता है शायद। यस अंडरलाइन भी होता है। ऑप्शन सी नहीं होता है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू is not a font style in MS Word. बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है, अंडरलाइन भी होता है। What is the purpose of the track changes feature in Word? एक फीचर है वर्ड में ट्रैक चेंजेस, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस होता है रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले एडिट्स मैड टू द डॉक्यूमेंट। हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, फिर वो सेव किया है, फिर उसको ओपन किया है, फिर इसमें एडिट किया है, फिर सेव किया है। जो वो एडिट का रिकॉर्ड कितनी बार एडिट हुआ है ये डॉक्यूमेंट, ये भी सेव होता है। कहाँ पर होता है सेव? ट्रैक चेंजेस का जो फीचर है वर्ड में, वहाँ पर ये सेव होता है, उससे सेव होता है। ट्रैक चेंजेस record and display edits made to the document. The very question on your screen now is question number MCQ 16.
That is, in Word, what does the Control plus S keyboard shortcut do? Control plus S shortcut key of MS Word. Yes, it is for to save the document. Which menu contains the option to insert a table in an MS Word? हमें MS Word में कभी कभी टेबल भी बनाना होता है, तो MS Word में एक फीचर है, वहाँ पर हम एक मेन्यू की मदद से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा वो मेन्यू है जिसकी मदद से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं? मेन्यू है इंसर्ट। इंसर्ट में एक फिर आता है सब मेन्यू टेबल, उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आता है रो नंबर्स, कॉलम नंबर्स, उनको सिलेक्ट करके हम टेबल MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। How can you apply a different style to a paragraph in Word? हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इस डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ्स हैं। हम ये चाहते हैं इन 3 पैराग्राफ्स को डिफरेंट स्टाइल में लिखें, डिफरेंट स्टाइल में लिखें, कोई बोल्ड में, कोई इटालिक में, कोई और किसी स्टाइल में। तो कैसे लिख सकते हैं हम, किस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं हम? तो वहां पर जो होता है, पहले हमें कहाँ जाना है? होम टैब पर, फिर स्टाइल्स ग्रुप पर। पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, स्टाइल्स ग्रुप पर जाना है, वहां पर क्लिक करना है कौन से स्टाइल में ये पैराग्राफ मुझे चाहे, तो वो पैराग्राफ उसी स्टाइल में चेंज होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थेजर्स टूल इन MS वर्ड? ये एक टूल है MS वर्ड में, थेजर्स। It is this tool is equal to a dictionary. ये किस लिए होता है? to check grammar? No. To find synonymous and antonyms? It is correct answer. किस लिए होता है thesaurus in MS Word? To find synonymous and antonyms. मैंने बोला ना, it is equal to a dictionary. Which option allows you to change the view of a document to 2 pages side by side in Word? अगर हम अपनी स्क्रीन पर ये चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट के 2 पेजेस हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन वो कर सकता है? इन 4 ऑप्शनों में किस ऑप्शन से हम मदद ले सकते हैं या यूज कर सकते हैं? फिर हमारा जो स्क्रीन है उस पर 2 पेजेस एक डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले हो सकते। कौन सा ऑप्शन है? स्प्लिट स्क्रीन भी, और कई कई सिस्टमों पर, कई कई सेटअप्स में जूम भी आता है। इन दोनों में कंट्राडिक्शन है। ठीक है, अगर आपके आंसर में 4 ऑप्शंस हैं, स्प्लिट, अरेंज, जूम, मल्टीपल पेजेस, तो आपको वहां पर प्रेफरेंस देना स्प्लिट। अगर जूम है तो जूम को ही देना। अब हम देख लेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल के 20 MCQs। MS एक्सेल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट MCQ है, वो है व्हाट डज द फंक्शन सम A1 to A5 डू इन एक्सेल? एक फंक्शन है MS
एक्सेल में सम की, उसमें फिर ये A1 to A5 के है, इनको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स पास कहते हैं। ये इसका काम क्या है? इसका काम है जो भी सेल्स A1 से A5 तक है उनको ऐड करना है, उनमें जो वैल्यूज होते हैं उनको ऐड करता है, सेल्स को ऐड नहीं करता है, सेल्स में जो वैल्यूज होते हैं उनको ऐड करता है। सो द करेक्ट option here is add cells A1 to A5. Actually it is adds values of cells. Which keyboard shortcut is used for autofill in Excel? एक्सेल में कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करते हैं, किसके लिए? ऑटोफिल के लिए। इट इज कंट्रोल प्लस आर। Control plus or shortcut is used in Excel for autofill. What does the cell reference $8 to $1 in Excel indicate? Yes, it mentions absolute column and absolute row. Absolute column and as absolute row. If there is $25, $26, that means absolute column number 25, absolute row number 26. In Excel, which function is used to find the highest value in a range? Excel में इनमें से कौन सी फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू ढूंढने के लिए यूज होते हैं? जब हमारे पास रेंज में वैल्यूज होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होते हैं, तो उनमें से अगर हमें क्या हाईएस्ट वैल्यू ढूंढना है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? मैक्स। कौन सा? मैक्स। इसी के लिए अगर हमें सारी सबसे लोवेस्ट वैल्यू ढूंढना है तो कौन सा वैल्यू? उसके लिए min. How can you freeze the top row in Excel? Excel में आप टॉप रो को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? फ्रीज जब होता है कोई चीज, फिर इसमें एडिट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सही ऑप्शन फिर क्या है? पहले हमें कहाँ जाना है? व्यू टैब में, फिर वहां पर हमें फ्रीज पैन्स ऑप्शन मिलता है। ठीक है। What is the purpose of the concatenate function in Excel? एक फंक्शन होती है एक्सेल में concatenate, उसका पर्पस क्या होता है? उसका concatenate मीन्स एक दूसरे से मिलाना, जोड़ना, तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है? स्प्लिट स्टैक्स नो, काउंटर्स नंबर नो, फाइंड एवरेज नो। इसका पर्पस हो सकता है कंबाइन टैक्स फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इनटू वन, मल्टीपल सेल्स से टैक्स लेना और एक में जोड़ना। विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू विजुअली रिप्रेजेंट डाटा थ्रू चार्ट्स? एक्सेल फीचर का, एक्सेल का कौन सा वो फीचर है जो आपको डाटा चार्ट्स में अलाउ करता है, चार्ट्स में दिखाता है? एक्सेल का कौन सा फीचर वो है आप अपनी डाटा को चार्ट्स में दिखा सकते हैं? पाइवट टेबल्स, डाटा वैलिडेशन, स्पार्क लाइन्स, ऑटो फिल्टर। इसमें आता है एक स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स के द्वारा हम डाटा को चार्ट्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। What does the function VLOOKUP do in Excel? VLOOKUP एक फंक्शन है एक्सेल में, उसका वो क्या करती है?
It searches for a value in the first column of a range. फर्स्ट कॉलम में ये अपना वैल्यू ढूंढती है ये फंक्शन. वी लुक अप. वी मीन्स वर्टिकल कॉलम. डू इन एक्सेल कॉलम वर्टिकल ही होता है ना. Which key is used for creating a new worksheet tab in Excel? Excel में अगर हमें एक नया वर्कशीट टैब ओपन करना है तो कौन सी की इनमें से यूज होती है? कंट्रोल प्लस टी. कंट्रोल प्लस टी is used for to create a new worksheet tab in Excel. What does term cell range refer to in Excel? एक टर्म है एक्सेल में सेल रेंज. उसका क्या मतलब है? जब एडजसेंट में मल्टीपल सेल्स होंगे उनको हम सेल रेंज कहते हैं. उनको हम सेल रेंज कहते हैं. ये सेल्स एडजसेंट में हैं उनको हम सेल रेंज कहते हैं. In Excel, what is the purpose of the if function? क्या पर्पस है if फंक्शन का एक्सेल में? Counts the number of cells in a range. No. Concatenates text. No. Performs conditional logic. Yes. It is used for conditional logic. If it is true, then do it. If it is 5 plus 7, then do it. If then, that it is conditional. If function is used for conditional logic. Which chart type is suitable for showing the proportion of each part to the whole in Excel? इनमें से कौन सा चार्ट सूटेबल है अगर हम किसी डाटाबेस को सबको दिखाना है और इसमें अलग अलग पार्ट से उन पार्टों को अलग अलग दिखाना है, हाईलाइट करना है, कौन सा चार्ट उसके लिए सूटेबल है? उसके लिए सबसे अच्छा सूटेबल जो है चार्ट वो है पाई चार्ट. पाई चार्ट ऐसा होता है. ये 360 डिग्री का होता है. मिसाल के तौर पर उसमें एक कंपोनेंट इतना होता है, एक इतना, एक इतना, एक इतना. ये डिग्रीज पर होता है. तो इसका जो ये 360 डिग्रीज का होता है पाई. How can you apply a filter to a range of data in Excel? एक फिल्टर ऑप्शन होता है, फीचर होता है. तो ये रेंज ऑफ डाटा पर अप्लाई किया जाता है. तो हम इसको कैसे एक्सेल पर यूज कर सकते हैं? इस ऑप्शन को कहाँ कहाँ पर हम जाना है, हमको जाना है. पहले हमको इंसर्ट टैब पर जाना है, फिर फिल्टर ऑप्शन पर. जब हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, क्लिक पर करेंगे, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन निकलेंगे. एक ऑप्शन होगा फिल्टर ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे. देन वी कैन गो टू अ रेंज ऑफ डाटा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द काउंट इफ फंक्शन इन एक्सेल? काउंट इफ फंक्शन क्या खुसूसियत है, क्या फंक्शन है एक्सेल में? It counts cells that meets a specific condition. Because you know that before that if function is for logical condition.
if function is for performs conditional logic. If function is for performing conditional logic. So the function count if must be for to count cells that meet a specific conditional logic. Then the very correct option here is count cells that meet a specific condition. Which Excel function is used for rounding a number down to the nearest integer? अगर हमारे पास 5.4 है, 5.3 है, 5 से कम, 0.5 से नीचे है, तो उसको हम राउंड करते हैं 0 में। और अगर हमारे पास 5.6 है तो उसको राउंड करते हैं 1 में, उसको 6 लिखते हैं। इसको कहते हैं राउंडिंग डाउन या राउंडिंग अप। जब पॉइंट्स को 1 में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं राउंडिंग अप। जब पॉइंट्स को 0 में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं राउंडिंग डाउन। तो इसके लिए एक्सेल में कौन सी फंक्शन यूज होती है? इसके लिए एक्सेल में राउंड डाउन फंक्शन यूज होती है। व्हाट डज टर्म सेल फॉर्मेटिंग रेफर टू इन एक्सेल? सेल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है एक्सेल में? यस, सेल्स को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट कैसे किया जाता है? व्हेन वी अप्लाई विजुअल स्टाइल्स टू सेल्स। ओके, कंटेंट को मॉडिफाई नहीं करना है, फॉन्ट स्टाइल को नहीं करना है, ठीक है। स्टाइल्स ऑफ सेल्स, ये स्टाइल्स ऑफ सेल्स गेट विजुअली चेंज्ड। हाउ कैन यू क्रिएट ए चार्ट टाइटल इन एक्सेल? एक्सेल में चार्ट टाइटल कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है? कहां पर जाना है हमें? पहले डिजाइन टैब पर, याद रखना, फिर चार्ट टाइटल ऑप्शन पर। वहां पर फिर सब ऑप्शंस है, उनकी मदद से हम चार्ट टाइटल बना सकते हैं। What is the purpose of the count function in Excel? एक्सेल में काउंट फंक्शन की क्या खासियत है, क्या काम है? Adds of a range of values, count cells with numerical values, multiplies values in a range, finds the average of a range of a cells, no. Multiple values in a range, no. Count cells with numerical values. Count cells with numerical values, it is correct answer. In Excel, what does the function average if do? Excel में average if function की क्या काम है? Yes, yes, you guess very well. It averages cells that meet a specific condition. When you see if function, it refers to specific condition. Remember it. The last question on your screen today is, how can you protect a worksheet in Excel from unauthorized editing? आपने एक्सेल में एक वर्कशीट बनाया है, काम किया है, आप ये चाहते हैं कि उस पर कोई और काम न करे या उसको एडिट न करे या उसको बाकी एडिटिंग न करे, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? उसके लिए क्या करना है आपको? रिव्यू टैब में जाना, प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन, या होम टैब पर जाना, प्रोटेक्ट वर्कशीट ऑप्शन, इंसर्ट टैब पर जाना, प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन, फॉर्मेट टैब पर जाना, प्रोटेक्ट रेंज ऑप्शन। आपको क्या करना है? आपको रिव्यू टैब पर जाना है, वहां पर एक ऑप्शन है सब ऑप्शन,
प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, योर वर्कशीट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एडिटिंग। दिस वाज द लास्ट MCQ of MS Excel of the today's lecture. Thank you. See you in next lecture. Stay blessed. Keep watching. And don't forget to subscribe. Thank you once again.